BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो कि एक देश के इंसान और पूरे देश के बीच में होती है। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब है यहाँ पे, जैसे एक पर्सन ए है, इसने पर्सन बी को 5,000 रुपये दिए, तो पर्सन बी जब रिटर्न करेगा तो वो 5,000 ही देगा। तो ये इसको 4,000 तो नहीं दे रहा, जितने इसने इसको दिए उतने रिटर्न करेगा। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो कि एक रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की 4 चीज़ें होती है। पहला विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स सुनते ही लग रहा है कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसकी बात हो रही है। अब विजिबल आइटम्स के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल गुड्स। फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, सीन। और गुड्स जैसे फर्नीचर हो गया या कोई भी चीज़। और यहाँ पे गुड्स बोला है तो या तो वो एक्सपोर्ट होंगी या तो वो इम्पोर्ट होंगी, तो एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। दूसरा है इनविजिबल आइटम्स। सुनती ही लग रहा है कि जो चीज़ें ना देखी जा सकती हैं उनकी बात हो रही है। अब सर्विसेज वो चीज़ें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एंड विद यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी टच्ड, मेजर्ड एंड सीन। और सर्विसेज हैं इसलिए गिवन एंड रिसीव्ड होती हैं। यहाँ पे गुड्स थे तो एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड होते थे। अब यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर्स है। कैपिटल ट्रांसफर्स कौन से ट्रांसफर्स होते हैं? 2 आइटम्स पढ़ी हैं और अब 2 ट्रांसफर्स पढ़ेंगे। कैपिटल ट्रांसफर्स, इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स का मतलब होता है जब कोई पैसा हम पे आता है, तो अब वो रिसिप्ट्स किस फॉर्म में आती हैं? कैपिटल बन के लोन्स और बोरिंग्स। और कैपिटल पेमेंट्स क्या होता है? पेमेंट्स वो चीज़ होती है जो हम पे करते हैं, तो वो किस फॉर्म में करेंगे? यहाँ पे लोन्स और बोरिंग लिया तो रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। फिर है चौथा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है? यूनिलेटरल यूनी का मतलब होता है 1 और लेटरल का मतलब होता है साइड, और ट्रांसफर्स 2 आइटम्स 2 ट्रांसफर्स। और यहाँ पे यूनी का मतलब 1 और लेटरल का मतलब साइडेड, तो इट इज़ 1 साइडेड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन होता है। और इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वो होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देता है। ग्रांट, डोनेशन, जैसे अमेरिका ने हमें डोनेशन दे दी या गिफ्ट दे दिया कोई भी, ये वो चीज़ होती है। तो ये कोई ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, कोई पैसे के उस पर नहीं होता, बस ऐसे ही होता है। और नो एक्सपेक्टेशन ऑफ बैक रिस्पॉन्स, मतलब अगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया को उसको कुछ पैसे देने हैं या उसको कुछ और सामान देना पड़ेगा, वो एक ऐसी ही उसने गिफ्ट दिया है। और ऑल्सो नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स, इसका दूसरा नाम होता है अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। और इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है ऑफिशियल। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। अभी हमने बीओपी की डिफाइन पढ़ी थी, बीओपी में आने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़े थे 4। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। ये बीओपी का स्ट्रक्चर क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये अकाउंट्स की बुक का नाम है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो भी बीओपी को रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। मतलब सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बीओपी बोल दिया मतलब सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही है। हम बीओपी की बात तब करते हैं जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, मतलब हमारी कंट्री से बाहर की, हमारी कंट्री ही है तो उसके बाहर की बात जब हम करते हैं तब हम बीओपी डिफाइन करते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बीओपी को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब इसकी 2 साइड होती है, एक होता है क्रेडिट साइड
और एक होता है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर आता है इनफ्लोज और डेबिट साइड के अंदर आते हैं आउटफ्लोज। इनफ्लोज होते हैं जब हमारी कंट्री इंडिया है और ये बाहर के देश है, जब हमारी कंट्री के अंदर पैसा आता है तो वो इनफ्लोज होते हैं, मतलब हमारी कंट्री में पैसा फ्लो करा है। और जब हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा दूसरे देशों में, उसे हम कहेंगे आउटफ्लोज, मतलब वो आउटफ्लोज हो रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं बीओटी पे। ये इतना ही कंसेप्ट है। उसके बाद हम जाते हैं बीओटी पे। बीओटी होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसके दो नाम होते हैं, एक होता है ट्रेड बैलेंस, एक होता है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। अभी हमने 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब अगर हम ये देखें कि इसमें ट्रेड कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करी है, तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में ट्रेड नहीं होता, हमने पढ़ा था, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांसफर्स में ट्रेड नहीं होता, उसमें हम या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो लोन लेते हुए, ट्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा। ट्रेड का मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होना होता है। इनविजिबल आइटम में सर्विसेज होती हैं और विजिबल आइटम्स में गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रेड होता है। तो इसका दूसरा नाम होगा बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। ये विजिबल यहाँ से आया और ट्रेड तो पता ही है कि गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होना। तो बैलेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस, और इसकी डेफिनेशन ऐसी बन जाती है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इसके में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है, गुड्स का, फिजिकल गुड्स का। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये गुड्स लिखना ज़रूरी है, एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट को हम एम भी लिखते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो सरप्लस बीओटी होगा। सरप्लस मतलब प्रॉफिट मानो। तो जब एक्सपोर्ट्स, मतलब हम जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट्स कम करेंगे तो हमारे पे पैसा ज़्यादा आएगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट में चलेंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो हम डेफिसिट बीओटी में आ जाएंगे, मतलब हमारा लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। हम ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा बेचने से ज़्यादा। और जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है तो वो बैलेंस बीओटी हो जाता है, मतलब जब हमारा एक्सपोर्ट भी इतना इम्पोर्ट है तो बैलेंस बीओटी हो जाता है। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।